उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में 11 जिलों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव में जो चीज देखने को सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है, और वो ये कि समाजवादी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उसमें अब ऐसा लग रहा है कि आपस में फूट नजर आ रही है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो खबर सामने आई है कि जो आरएलडी के प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उन्होंने अपना खुद का वोट भी नहीं डाला। अब सवाल यह है कि जब एक एक वोट की कीमत व्यक्ति को पता है, और ऐसे में जब खींचतान चली हुई है, कांटे की टक्कर बीजेपी से गठबंधन की है, ऐसे में खुद नेता आरएलडी का जो है वो अपनी वोट नहीं डाल रहा, तो वो कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहता है? बिना वोट डाले कोई भी व्यक्ति जो खुद कैंडिडेट हो वो कैसे रह सकता है? बात यह है जो निकल कर आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट बेल्ट के लोग हैं, अगर उनकी बात माने तो वो ये कह रहे हैं कि जो जाट हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मेरे एक मित्र ने तो इतना तक बताया कि जो लोग आरएलडी के साथ दिन रात हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, बेशक वो वहां है दिखाने के लिए, या कोई बिरादरी की बात है, कोई रिश्तेदारी की बात है, लेकिन वोट डालने का नंबर आएगा तो वो वोट बीजेपी को ही देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी जाट उत्तर प्रदेश का अभी तक मुजफ्फरनगर दंगे नहीं भूला है, कैराना नहीं भूला है, और मथुरा के दंगे नहीं भूला है। और इसलिए वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाट जितने भी हैं समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी गठबंधन को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो मंजर देखा है कि समाजवादी शासन आया तो उसके बाद तो जो अभी जेल में बंद है आजम खान, वही मंत्री बनना है, उसी की चलनी है। और इसलिए आपको बता दूं, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें यदि टोटल ओवरऑल 58 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, उसमें यदि बात करें जाटों की कि जाट वोट किधर गया, तो आपको बता दूं आरएलडी के पक्ष में 20 से 30% केवल वोट गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। लोग ये कह रहे थे, कोई कह रहा था 50-50 रहेगा, कहीं कहीं तो कह रहे थे आरएलडी को 70% वोट जाएगा, बीजेपी के पक्ष में ओनली 30% है। लेकिन नहीं, जिस तरह से माहौल बना, जिस तरह की बातें चली, और उसमें लोगों ने देखा कि ये जो जयंत चौधरी है ये अखिलेश के साथ क्यों गया है। ये केवल इसलिए गया कि भाई वहां जाकर के सरकार में कुछ मंत्रालय मिल जाएगा, कुछ वक्त हो जाएगी, जबकि लोगों ने देखा है चौधरी चरण सिंह जी के बाद वो जो इनके पिता को देखा है जयंत चौधरी के, उस टाइम भी ये देखने में आया कि उनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, केवल अपना एमपी का सीट और केंद्र में मंत्रालय। विकास के नाम पे अगर देखेंगे, चौधरी अजीत सिंह हर सरकार में वो आरएलडी से जब एमपी बने तो केंद्र में मंत्री बने। लेकिन आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को ये कह रहे थे विकास विकास विकास, विकास नहीं हुआ। दिल्ली से शामली के लिए जो रास्ता जाता है वो मुजफ्फरनगर सहारनपुर जाता है, उस रास्ते पर जैसे गड्ढे रहे वैसा कभी यूपी की किसी सड़क पे नहीं रहे। क्यों नहीं विकास हुआ? क्यों नहीं इंडस्ट्री लगी? अगर जाटों के इतने ही बड़े हितैषी ये चौधरी अजीत सिंह होते तो उधर इंडस्ट्री लगती, सड़कों का चौड़ीकरण होता, युवकों के लिए, जाटों के लिए जो आज यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनाई है, खेल यूनिवर्सिटी, वो पहले बनी होती। कोई विकास उस बेल्ट में नहीं है, जंगल चले जाओ, गुंडागर्दी। तो लोगों का कहना यह है कि इनके पिता ने भी यही काम किया और आज जयंत चौधरी भी यही काम कर रहा है कि पार्टी मतलब नहीं रखती, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे वाली पार्टी हो, चाहे वो जाटों के ऊपर केस दर्ज करने वाली पार्टी हो, चाहे वो जाटों के ऊपर जुल्म करने वाली पार्टी हो, उसके साथ खड़े हो गए। और इस तरह की बातें करने के बाद जब जयंत चौधरी को ये लग गया है, आपको बता दूं जो जयंत चौधरी के गांव के भी लोग हैं आसपास के, उनका ये कहना है कि परिवार के द्वारा बाकायदा इनके जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली वाले हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि भैया एक आध सीट पे तो चौधरी को जिताई दो। तो कहते हैं कि इस तरह की बातें करके, भावनात्मक बातें करके, जयंत चौधरी की पत्नी तक ने एक वीडियो ट्विटर पे डाला, फिर उसको शेयर किया और लिखा कि ये जो बीजेपी की सरकार थी, जयंत चौधरी को गुंडों की तरह लाठियों से पीटा उनकी पुलिस ने। क्यों? इन सब की बात की कहां से जरूरत पड़ गई? क्योंकि इनको लग रहा है
कि गठबंधन हार रहा है, गठबंधन में कुछ फायदा नहीं है। लोगों ने इनको कहा भी, अमित शाह जी की रैली हुई थी तब तो उन्होंने खुलकर कहा था कि जयंत चौधरी बढ़िया आदमी है लेकिन पार्टी गलत चुन ली है, मतलब गठबंधन में आ गए हैं। और अंदर से तभी से ये बातें चल रही थी कि जैसे ही चुनाव रिजल्ट 10 मार्च को घोषित होंगे उसके बाद जयंत चौधरी, क्योंकि गठबंधन तो जीतेगा नहीं, वो भाजपा में ही आ जाएंगे, जो भी 1, 2, 3 सीटें आएंगी उनकी। तो ये सब माना जा रहा है। और आपको बता दें कुल मिलाकर आरएलडी जो है 34 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इस 34 सीटों में अगर ये कहें कि आरएलडी को कितनी सीट मिलेगी तो लोगों का अनुमान ये है टोटल मिलाकर 7-8 सीटें मुश्किल से मिलने वाली है 34 में से, बाकी सब लूज करेंगे। क्योंकि जो जाट है वो जाटों को जिस तरह से अपनी जागीर समझते हैं, वो चौधरी चरण सिंह जी के लिए जुनून ठीक था, उन्होंने किसानों के लिए काम किया। लेकिन अगर उनके बेटे पर आ जाए चौधरी अजीत सिंह जी पर, उनके जीवन काल में उन्होंने किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं करा। क्या उपलब्धि है? केवल चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, ये उपलब्धि है। आगे फिर वो कम से कम कुछ बुजुर्गों को जानते थे, मानते थे, रहे तो वो दिल्ली में ही ज्यादातर। अब आगे जयंत चौधरी को ले लो, जयंत चौधरी ने तो उल्टा बयान दिया है। अगर उनकी पत्नी वीडियो वायरल कर रही है कि डंडे से पीटा गया, तो भाई ऐसा आदमी जो जाटों को ये कह रहा है, मैंने कहा जाटों का ठेका ठाया है। और ऐसे समय में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, लोग उनके पास गए, मुजफ्फरनगर जल रहा है, जाटों के लड़कों को पुलिस उठाकर ले जा रही है, फर्जी केस दर्ज हो रहे हैं, जयंत चौधरी जी चलो बिरादरी के बीच बैठो, उनके साथ खड़े हो। उस टाइम पे जयंत चौधरी बिरादरी के साथ नहीं खड़े हुए। तो अब बिरादरी कह रही है कि जब मुसीबत का टाइम जाटों पर आया, ऐसे में यदि कोई अपने को जाट लीडर कह रहा है और उनकी 3 पीढ़ी जाटों की राजनीति करती रही है, वो बीच में नहीं खड़ा होता तो उसके साथ हम क्यों खड़े हो? फिर अपने कैंडिडेट कहां से, आरएलडी से मुसलमान कैंडिडेटों को वोट दे दिया, जिनसे जाटों का झगड़ा हुआ, जिन्होंने फर्जी केस दर्ज कराए, जिनकी वजह से बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे खिलवाड़ हुआ या हमला हुआ, उन्हीं के साथ खड़े हो गए क्योंकि तुमको मंत्रालय चाहिए। तो जाटों ने कहा कि हमारे ऊपर जो ये कलंक लग रहा है कि हमारा जो लीडर है वो स्वार्थी है, वो केवल मंत्रालय चाहता है, हम इस कलंक को धोना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बीच में जाट नेताओं के रूप में कुछ नए चेहरे जो उभरे हैं, वो संजीव बालियान है। और संजीव बालियान के अलावा आप देखें जो यहां पर बीजेपी के कई सारे ऐसे लीडर हैं जो जाट चेहरे हैं और उसमें जमीन से जुड़े हुए हैं। संगीत सोम इसी में से एक नेता है। वो लोग कहते हैं भाई ये हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो एक तरफ एक केवल खानदान में पैदा हुआ नेता है जिसको विरासत में राजनीति मिली है, करना कुछ नहीं पड़ा, ना वो करता। जयंत चौधरी को आप देख लेना, गारंटी है इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद यदि जयंत चौधरी आपको कहीं खड़ा नजर आ जाए तो बताना, जितने लोग साथ लगे हुए हैं उनके साथ भी कहीं नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि ऐशो आराम की जिंदगी इन लोगों ने जी है, विदेशों में पढ़ाई करी है, पैतृक संपत्ति है, इनको कोई जरूरत नहीं है मुसीबत कूटने की कि ये गाड़ी उठाएं और ये किसी के घर जाएं मुसीबत में। इनको लगता है 4 साल ऐसे ही रहेंगे, 4.5 साल जब बीत जाएं, अगले लास्ट के 6 महीने में एक्टिव होंगे, लोग फिर से वोट दे देंगे इनको, खानदान चौधरी चरण सिंह वाला होने के कारण से। तो बाबा की कमाई पोता खा रहा है, ऐसा मानते हैं लोग, जाट बिरादरी के लोग। और इसीलिए जाटों से मेरी पर्सनली जो बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अब हमने ये जागरूकता है हमारे अंदर कि हम बिरादरी को इस तरह के गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाल रहे हैं। जो जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं। अब हम केवल खानदान के नाम पर वोट नहीं करेंगे। एक तरफ खानदान का जो वारिस है जयंत चौधरी वो है, दूसरी तरफ संजीव बालियान जैसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी वो गांव-गांव घूमते हैं। और यही कारण है कि सारी बिरादरी के जो प्रयास हैं वो इस तरह के रहे कि ठीक है भाई आप इलेक्शन में खड़े हो गए, अब ये सिचुएशन है, चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो 7-8 सीटें आएंगी उसके साथ ये शामिल हो जाएंगे, कोई एक मंत्रालय मिल जाएगा। और इसीलिए जयंत चौधरी को लग गया कि भाई वोट डालने जाओ, क्या फायदा। तो ये एक तरह से घमंड भी है कि वोट डालें या ना डालें, हम तो जीत ही रहे हैं। तो ये घमंड भी है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि जयंत चौधरी का वोट ना डालना
कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बाकी जो कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, जो इतनी रैलियां कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो फिर बेकार ही है। भैया किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? तो क्या ये केवल दिखावा है गठबंधन? और इस दिखावे में ये भी एक बात सामने आई है कि जो सपा समाजवादी है, उनका जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है आरएलडी से, या जहां भी गठबंधन से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, वो जाट उसको वोट नहीं दे रहे हैं। गठबंधन का मतलब क्या रह गया कि सपा का कैंडिडेट जहां है उसको जाट वोट नहीं देंगे, केवल जहां जाट खड़ा है वहां देंगे। इससे लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों में टकराव अंदर से सुनने में आया है कि इन दोनों में ये हुआ है कि भाई आप हमारे कैंडिडेट को जाट वोट नहीं दे रहे और आप इसके लिए कह भी नहीं रहे। जाट जाट को जिता रहा है, लेकिन जाट मुसलमान को वोट नहीं दे रहा, जहां सपा का मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है या आरएलडी का भी खड़ा है। तो ये जो चीजें हैं ये खुलकर सामने आ रही है। और अभी तो एक ही फेज का चुनाव हुआ है, इसका असर अगले 6 फेसों पर भी पड़ने वाला है। निश्चित रूप से चुनाव अभी दूसरी जो होगा, दूसरा तीसरा फेज का आते आते आपको दिखाई देगा कि ये गठबंधन बस नाम का रह जाएगा और जाट जो बेल्ट का असर था वो तो फर्स्ट और सेकंड फेज के अलावा कहीं है नहीं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है और गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।